अरे रश्मि, कैसी हो तुम? अरे हाँ, मैं ठीक हूँ दीदी। और आप बताइए, आप कैसे हो? दीदी, मैं दोपहर को आई थी आपके घर पर, आप मुझे मिले नहीं। चाची जी ने बोला कि आप मार्केट गए हो। हाँ रश्मि, मैं मार्केट गई थी। मैंने आज करवा चौथ की शॉपिंग कर ली। क्यों रश्मि, तुमने नहीं की अभी? अच्छा दीदी। नहीं दीदी, मैंने तो नहीं की अभी। करेगी भी कहाँ से? शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए होते हैं। क्या हुआ दीदी, आप कुछ कह रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। चलो, तुमने शॉपिंग नहीं की तो कोई बात नहीं, मैंने शॉपिंग की है। चलो तुम्हें दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। अरे नहीं दीदी, मैं तो आपके घर नहीं जा रही। आज दोपहर को भी चाची जी फालतू में इतना गुस्सा कर रही थी मेरे पास। मैं तो नहीं जाऊंगी अब आपके घर। अरे रश्मि, अभी वो घर पर नहीं है मम्मी जी। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ना बाबा ना। दीदी, मुझे आपकी सास से बहुत डर लगता है। अरे दीदी, अगर उन्हें पता चल गया ना मैं आपसे मिलने फिर से आई हूँ, तो फालतू में मुझे और मार मुर देंगी वो। अरे रश्मि, सास वो मेरी है, डर तुझे लगता है? चल आजा, अब नाटक मत कर। वैसे दीदी, आपकी सास गई कहाँ पर है? अरे तुझे पता नहीं है, मेरी ननद का घर यहाँ पास में ही है। बस और कहाँ जाएंगी, अपनी बेटी के पास। बहू से ज्यादा बेटी के पास मन लगता है उनका। अच्छा। अरे तू ये सब छोड़, मैं भी सामान लेकर आती हूँ, बैठ तू। देख रश्मि, मेरी साड़ी बनारसी सिल्क में है ये। तुझे पता है, पूरे 15,000 की है ये साड़ी। दीदी, 15,000 की? अरे, इसमें क्या है दीदी 15,000 का? मुझे तो इसमें कोई वर्क भी नजर नहीं आ रहा है। अरे दीदी, 15,000 का सूट लिया है आपने, थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी तो होनी थी ना इसमें। तू ये बता, कैसी लग रही तुझे साड़ी? अरे दीदी, साड़ी तो बहुत सुंदर है, और आप ही ले सकती हो इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ। अरे मेरे पति की तो सैलरी ही 15,000 है। मैं तो दीदी कभी नहीं ले सकती इतनी महंगी साड़ी। अरे रश्मि, अब ना वर्क की साड़ियों का फैशन नहीं है। तुझे पता है, जितनी साड़ी सिंपल होती है ना, वो उतनी ही कॉस्टली होती है। और तुझे पता है, मैंने यहाँ एवं ही किसी शॉप से नहीं ली है ये साड़ी। मैं सुपर मॉल से लेकर आई हूँ ये साड़ी। प्योर बनारसी सिल्क है ये। अच्छा दीदी, वो क्या है ना, मैं इतनी महंगी साड़ियाँ खरीदती नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं है दीदी। कोई बात नहीं, अब देख ले। अच्छा रुक, मैं तुझे अपना सेट भी दिखाती हूँ। मैंने गोल्ड का सेट भी लिया है। ले, देख मेरा सेट। अरे वाह दीदी। दीदी, ये प्योर गोल्ड है क्या? रश्मि तू भी ना, और क्या मैं आर्टिफिशियल लूंगी? बहुत सुंदर है दीदी। दीदी, आपने तो सारी शॉपिंग कर ली करवा चौथ की। अरे और नहीं तो क्या, मैंने तो सारी शॉपिंग कर ली। अच्छा दीदी, आपने चाची जी की तो साड़ी दिखाई ही नहीं। अरे रश्मि, सास की साड़ी का क्या करना है? तू मेरी साड़ी, मेरी शॉपिंग, मेरी ज्वेलरी देखना। सास की साड़ी से तुझे क्या मतलब? अरे नहीं दीदी, सास के लिए साड़ी तो बहुत जरूरी होती है। दीदी, आपकी साड़ी, आपकी ज्वेलरी, आपका सारा सामान बहुत अच्छा है, लेकिन दीदी सास के लिए भी लेनी थी आपको। आपको पता है दीदी, मैं अपने लिए रहने देती हूँ, लेकिन मैं सास के लिए जरूर लेकर आती हूँ। अरे सास के लिए शगन तो बहुत जरूरी होता है। अरे दीदी, आपको अपनी सास के लिए भी साड़ी लानी चाहिए थी। अरे रश्मि, तू इतना ज्ञान क्यों बांट रही है यार? मुझे भी पता है कि सास को साड़ी देनी है, मैं भी देती हूँ मम्मी जी को साड़ी। लेकिन मेरा मतलब ये है कि उसके लिए जरूरी थोड़ी ना है कि हम मार्केट से ही जाकर नई साड़ी लेकर आएंगे। अरे मेरे पास ना कई साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उनमें से कोई सी उठा कर दे दूंगी मम्मी जी को, उनका क्या है। बुरा मत मानना दीदी, आप अपनी 15,000 की साड़ी लाई हो, आप अपनी साड़ी 10,000 की भी ले आती, 5,000 की साड़ी चाची जी के लिए भी ले आती। लेकिन दीदी, मेरा मानना तो यही है कि सास को ना पुरानी साड़ियाँ नहीं देनी चाहिए। जब आप अपने लिए नया लेकर आई हो, तो उनके लिए भी आपको नई साड़ी लानी चाहिए थी। आखिर बेटा तो उन्हीं का ही है ना, जिसकी कमाई से आप ऐश करती हो। और कुछ नहीं दीदी, आपकी सास भी खुश हो जाती। अरे मुझे पता है तू मुझसे जल रही है। तू खुद तो इतनी महंगी शॉपिंग कर नहीं सकती है, इसलिए मुझे फालतू में ना ज्ञान बांट रही है। सास की साड़ी, सास की साड़ी। अरे मुझसे ही गलती हो गई, जो मैंने तुझे अपना सामान दिखा दिया, तुझे बुला लिया। मुझे क्या पता था तू मुझसे इतनी जलती है। दीदी, मुझे जो सही लगा मैंने वो आपके सामने बोल दिया। अच्छा दीदी, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। मैं चलती हूँ दीदी। आंटी जी आप? नमस्ते आंटी जी। अरे बस बस, हो गई नमस्ते, जा अब। आज तुझे छोड़ रही हूँ, क्योंकि आज तूने मेरी बहू को ढंग की बात बताई है, वरना तो तू कान भर नहीं आती है हमेशा। तेरा तो काम ही है इधर की उधर लगाने का, इसलिए मैं तुझे नहीं आने देती अपने घर पर। लेकिन आज तो तेरी बातें सुनकर मैं तो खुश हो गई। जा अब यहाँ से। और तू बता, क्या बोल रही थी कि सास की साड़ी की क्या जरूरत है?
मैं ना यहीं पर खड़ी होके सारी बातें सुन रही थी तुम दोनों की। वो मम्मी जी, आपने कुछ गलत सुना होगा। तू बकवास मत कर और ये बता मेरी साड़ी कहाँ है? क्यों नहीं लेकर आई मेरी साड़ी? मेरे बेटे ने तुझे पैसे दिए थे ना मेरी साड़ी के लिए, फिर कहाँ कर दी तूने वो पैसे? सॉरी मम्मी जी, मैंने सारे पैसों की अपनी शॉपिंग कर ली। सॉरी मम्मी जी, आपकी साड़ी तो नहीं आ पाई। और तू सुबह क्या बोल रही थी मेरे बेटे से? मम्मी जी के लिए शॉपिंग करनी है, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे ना तूने। मम्मी जी, आप चुप चुप कर हमारी बातें सुनती हो, इसका मतलब आप जासूसी करती हो हमारी। अरे मुझे पता है ना कितनी नालायक बहू है मेरी, तो तेरी जैसी की तो जासूसी करनी पड़ती है। अब यहाँ खड़ी होकर हूँ मत कर, ऐसे तेरे ऐसे करने से काम नहीं चल जाएगा। जा, अभी तू जो अपने घर गई थी और तेरे मायके से जो तुझे साड़ी मिली थी ना, उसे उठा कर ला, जा। जी मम्मी जी। अरे ऐसे कैसे नहीं देगी सास को साड़ी? मम्मी जी लीजिए, यही साड़ी दी थी मेरी मम्मी ने मेरे लिए। अरे तेरे लिए भेजा है तो क्या हुआ, इसको मैं तैयार करवा लूंगी। मुझे भी तो व्रत करना ही है ना, मैं भी तो नई साड़ी पहनूंगी। लेकिन मम्मी जी ये मेरी है, मम्मी ने मेरे लिए भेजी थी। अरे तेरी है तो क्या हो गया? अरे जब तूने अपने लिए 2.5-3 लाख की शॉपिंग की थी तो तू मेरे लिए भी एक साड़ी ला सकती थी ना, तो फिर मैं तेरी साड़ी को क्यों लेती? बेटा कमाई तो मेरे बेटे की ही थी ना। एक बात बता, मेरे बेटे की कमाई तो मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं एक करवा चौथ पे तुझसे नई साड़ी ले लूं? अरे तू अपने लिए 2.5-3 लाख की शॉपिंग कर कर आई है, 15,000 की साड़ी लाई है। अरे बहू तू मेरे लिए 2,000 की कोई साड़ी ले आती। अरे बहू मुझे नहीं चाहिए तेरी ये साड़ी, तेरे मायके से आई है, तेरी मम्मी ने तुझे दी है, ले तू रख इसको, अपने लिए तैयार कराना। लेकिन मैं तो बस तुझे ये बताना चाहती हूँ, मेरे बेटे की कमाई में से तू 2,000 रुपये भी मेरे लिए नहीं निकाल सकती है। अरे बहू पूरी साल में 1 या 2 त्योहार आते हैं जिसमें सास को कुछ दिया जाता है, और वही तुम बहुओं को याद नहीं रहता। सॉरी मम्मी जी, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। गलती नहीं करूंगी? अरे बेटा ये गलतियां नहीं होती हैं, ये तो सोच की बात होती है अपनी अपनी। सॉरी मम्मी जी, सच में आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए मुझे। अरे अब ऐसे मुंह मत बना अपना। बहू मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, इस घर में मैं चाहूं तो 1 की जगह 4 साड़ी ले आऊं अपने लिए और तेरे लिए भी। लेकिन बस मैं ये बता रही हूँ रीति रिवाजों के बारे में। सास को देने के लिए साल में 1 या 2 त्योहार आते हैं, ये बस। बहू ये रिवाज होता है कि करवा चौथ पर सास के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, मिनस के देते हैं सास को। लेकिन आजकल पता नहीं क्या रिवाज बना लिया है लोगों ने, जो पहला त्योहार आता है ना शादी के बाद, पहला करवा चौथ आता है, उस पर बहू के मायके से आ जाता है, उसको दे देते हैं सास को, उसके बाद रिवाज खत्म कर देते हैं। अरे मायके वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अरे बहू बेटे के पीछे आ रखी है, बेटा किसका है? सास का। तो बेटे की कमाई भी किसकी हुई? उस पर सास का कोई अधिकार नहीं होता क्या? शादी के बाद बीवी का ही पूरा अधिकार होता है। अरे ये कौन सा रिवाज है कि बहू के मायके से ही आएंगे सारे त्योहार तभी सास को कुछ दिया जाएगा? बेटा जब तुम अपने लिए इतनी शॉपिंग करती हो बेटे की कमाई में से, तो थोड़ी बहुत उसकी माँ को भी 200-400 रुपए दे दिया करो। अरे कोई भी सास 200-400 की भूखी नहीं होती मेरे हिसाब से बेटा, प्यार की भूखी होती है, और थोड़ा मान सम्मान और ये जो त्योहार है ना, ये बनाए हैं। हाँ मैं आप सबसे भी कह रही हूँ कि सभी बहन बेटी सभी बहुएं करवा चौथ का व्रत करें और अपनी माँ के लिए अपनी सास के लिए कुछ ना कुछ तोहफा जरूर लेकर आएं, जो तुमसे बन पड़े। अरे ये कोई रिवाज नहीं है कि तुम बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ लाओगे, बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट लाओगे, नहीं, ये तो एक रिवाज है, शगन होता है ये। तुम अपनी श्रद्धा के अनुसार जो तुमसे हो सकता है, कम ज़्यादा सस्ता महंगा जो तुम्हारे पास है, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, लेकिन बस इस विश्वास से कि तुम अपनी सास को खुश करना चाहते हो, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हो, उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ लाएं। आखिर जो तुम्हारा पति है, जिसके लिए तुम व्रत करोगी, जो तुम्हारा सुहाग है, वो होता तो सास का ही बेटा है ना। हमारी ये स्टोरी पूरी देखने के लिए धन्यवाद।
और आपको हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है और आप आगे भी ऐसी ही स्टोरी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी में।